कर्व्स क्या होते हैं? सो कर्व्स होते हैं जो स्ट्रेट नहीं होता। सो इसका मतलब क्या है? जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो कर्व्ड है ना? सो इट मींस कर्व इन एवरीडे यूसेज मींस नॉट स्ट्रेट, राइट? सो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर जो हमें बता रहे हैं कि ये चीजें जो हैं, ये जो फिगर्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है, यानी कि वो एक सीधी लाइन नहीं है। जो भी सीधा नहीं है वो टेढ़ा है, और जो टेढ़ा है वो कर्व है। जैसे कि ये लाइन, तो ये लाइन देखिए कि ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइन कैसे होती है? लाइन हमारी होती है दो एंड पॉइंट्स को मीट करती है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो है, तो ये कहीं से भी मुड़ मार के यहाँ तक पहुंच सकती है इन एनी ऑफ द रैंडम वेज। ठीक है, तो दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट वे बट द लाइन ट्रेवल्स इन अ शॉर्टेस्ट वे। बट कर्व जो लाइंस होती हैं, जो कर्व्स होते हैं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं करते। जैसे कि ये देखिए एक फिगर, ठीक है, सो ये जो है ये एक कर्व फिगर है। यहाँ पर जो है कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, बट ये जो है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को और ये स्ट्रेट तरीके से जुड़ी नहीं है। जैसे कि ये क्रेसेंट शेप है, देखिए, तो ये क्या है? कर्व्ड है, और यहाँ से भी कर्व फिगर। जैसे कि हम बनाते हैं 8, ठीक है, तो ये भी एक कर्व शेप है। मैंने ये कंक्लूड किया कर्व मींस नॉट स्ट्रेट, राइट? अब देखते हैं कि सिंपल कर्व किसे कहते हैं। सो सिंपल कर्व हम उसे बोलते हैं जो एक फिगर आपस में क्रॉस ना करे, उसको हम सिंपल फिगर कहते हैं। जैसे कि ये दो डॉट्स हैं, तो यहाँ से मैंने ऐसे डॉट करा और यहाँ पर पहुंच गई, दैट्स अ सिंपल फिगर, सिंपल कर्व। बट अगर मैंने कोई एक फिगर बनाई है जो यहाँ से आई, फिर आई, अब जब ये आई और इसको क्रॉस कर रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज ये अपने ही को ही इंटरसेक्ट कर रही है, अपने को ही क्रॉस कर रही है। सो दिस इज नॉट सिंपल कर्व, ठीक है, बट दिस इज अ सिंपल कर्व। दिस इज ऑल्सो नॉट सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व। सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब क्या है कि जहां से शुरू है वहां पर हम एंड नहीं कर रहे, उसका एंड पॉइंट जो है डिफरेंट है। जैसे कि हम ए से शुरू हुए और बी पर मैंने खत्म करा, देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स टू एंड द फिगर। देखिए कुछ और बनाते हैं, जैसे कि ये, सो ये ओपन है, ठीक है, तो ये एक ओपन कर्व है। बट अगर मैंने यहाँ पर, मेरा पॉइंट ये था, मैं यहाँ से घूम घुमा के वापस यहीं पहुंच गई, सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। ओपन में जो है हमारे टू एंड पॉइंट्स होंगे, और यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ही खत्म हुआ, सो यहाँ पर एंड पॉइंट्स जो है टू नहीं है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्चुअली जो क्लोज कर्व है उसके कुछ और डिफाइंड पॉइंट्स। इसके अंदर पॉइंट बना हुआ है, एनी पॉइंट इनसाइड दिस रीजन इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द कर्व। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है अंदर है इस रीजन के, उसको इंटीरियर ऑफ द कर्व बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाउंड्री, यानी कि इसका बॉर्डर। बाउंड्री, बॉर्डर जो है, ये जो है इसको हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। फिर होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, तो कोई भी पॉइंट जो इसके बाहर है उसको हम जो है एक्सटीरियर ऑफ द कर्व बोलेंगे, या फिर आउटसाइड पॉइंट ऑफ द कर्व। ये घर है, हम बोलते हैं कि हमने जो है चारों तरफ जो है बाउंड्री खींच दी है इस घर की, सो ये जो है ये हमारे घर की बाउंड्री है, ठीक है। सो ये जो बाउंड्री है मेरे घर की, इसके बाहर का जो रीजन है वो कहेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पार्ट जो इसके अंदर है इसको बोलेंगे इंटीरियर। जैसे आप देखेंगे हम घर में कहते हैं कि हम इंटीरियर जो है डेकोरेशन करा रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बुलाया है, यानी कि वो घर के अंदर का जो इंटीरियर रीजन है, इंटीरियर एरिया है, उसको जो है डेकोरेट करेगा। तो ये क्या हुआ? इनसाइड। और जो इसका बाउंड्री है, यानी कि उसका जो बॉर्डर एरिया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री, दैट इज ऑन द कर्व। सो जो बना रहा है इस शेप को, उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। दिस इज द बाउंड्री।
ओके, तो हम इंटीरियर प्लस बाउंड्री को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीजन। ठीक है, सो हमारा ये बाउंड्री है घर की, और ये जो इसकी दीवारें हैं ये पूरा हमारे घर का रीजन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रीजन, और जो बाहर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। बाहर के पार्ट को बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट्स।